हमें एक लड़की दिखी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे एक चिकनी दीवार पर फेंक दिया हो। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर मुश्किल से फिसलने से बच गए। नीचे एक काली और बहुत गहरी खाई थी, जिसकी कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वह डर के मारे रुक गई। उस गहराई और अंधकार को देखकर उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हालत बहुत खराब थी। उसकी बाईं टांग पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। दोनों हाथों से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और खुद को संभाला। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। चारों ओर सिर्फ चिकनी गोल दीवारें थी। नीचे वो खतरनाक खाई थी। ऊपर पहुंचना बहुत दूर लग रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आई। अचानक नीचे से ट्रेन जैसी आवाज आई। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, जिससे पता चला कि खाई बहुत गहरी है। अगर वह गलती से गिर भी जाती तो मौत पक्की थी। अचानक काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। इस पल ये देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अगर बारिश होने लगी तो दीवार और भी फिसलन भरी हो जाएगी और उसकी बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका अंत तय था। उसने तुरंत अपना बायां हाथ दीवार पर टिकाया। उसने दाहिने पैर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे खाई के किनारे तक फिसल गई। उसने गहरी सांस ली और किसी तरह खुद को संभाला। अब उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह हिल सके। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था और वक्त तेजी से गुजर रहा था। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा। अब वह समझ गई थी कि ऊपर चढ़ने के लिए उसे अपने हाथों और दीवार के बीच पकड़ मजबूत करनी होगी। उसने अपने कपड़ों से हाथ पोंछे, फिर उसने उन्हें सुखाने के लिए फूंक मारनी शुरू की ताकि पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाए। फिर उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। उसके दिल में एक हल्की उम्मीद जगी। उसने फिर से वही तरीका दोहराया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी कोशिशों के चलते उसके हाथ बड़े जख्मी हो गए थे, यहाँ तक कि उसकी स्किन भी फट गई थी। फिर उसकी नजर सामने की दीवार पर गई। वहाँ उसने एक खून से सनी हुई हथेली के निशान देखे। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसकी कोई कल्पना है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद करके फिर से खोला तो निशान बिल्कुल वैसे ही थे। ये साफ साफ दिख रहे थे। अब रुकना मुमकिन नहीं रहा था। उसने फिर से अपना खून पोंछा और चढ़ाई जारी रखी। अब दीवार की ढलान और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था, यहाँ तक कि 1 इंच भी ऊपर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। फिर उसने देखा कि सामने की दीवार उसकी हर हरकत को वैसा ही दोहरा रही थी जैसे वो कोई शीशा हो। उसके हाथों के निशान, फिसलने की लकीरें, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। पक्का करने के लिए उसने फिर से अपना हाथ दीवार पर रखा और अगले ही पल वही निशान उसी जगह दिखा। अब उसके दिल में एक अजीब सी डर सी छा गई। ये जगह आखिर है क्या? कोई सपना है या कोई दूसरी दुनिया? लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो कोशिश करती रही, लेकिन दीवार कुछ ज्यादा ही ढलान थी, जिससे उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। तभी अचानक आकाश में तेज गरज हुई। वो कांपती हुई आगे बढ़ी थी कि उसके हाथ पर बारिश की पहली बूंद गिरी। वही बारिश जो उसे सबसे ज्यादा डराती थी अब शुरू हो गई थी। थोड़ी देर में जोर की बारिश होने लगी। दीवार पूरी तरह से भीग गई थी और फिसलन भरी हो गई थी। वो अपनी सारी ताकत से दीवार से चिपकी हुई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे फिसल रहा था। अब वो पूरी तरह से थक चुकी थी। कोई भी उपाय उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसके गले में एक चैन थी। उसने वो चैन उतारकर अपने हाथों में लपेट ली ताकि उसे पकड़ने के लिए एक तरह की ग्रिप बन जाए और दीवार पर ज्यादा पकड़ बन सके। उसे पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया, लेकिन जैसे ही सीन बदला वो औरत वहाँ से गायब हो गई, जैसे वो वहाँ कभी थी ही नहीं। अब सवाल ये है, वो औरत कहाँ गई? क्या वो बच पाई या वो रहस्यमयी खाइयां उसे निगल गई, या फिर ये सब कुछ किसी और चीज का हिस्सा था? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।